विश्वविद्यालय का अर्थ है कि पूरे विश्व की आत्माएं, चाहे बच्चा हो, बूढ़ा हो, स्त्री हो, पुरुष हो, अमीर हो, गरीब हो, पढ़ा लिखा हो या अनपढ़ हो, कोई भी हो, कोई भी धर्म जाति का हो, सभी को यहाँ पर आत्मज्ञान दिया जाता है। आज के हमारे सेमिनार का विषय है शिव शंकर भोलेनाथ, गीता का भगवान। तो इस विषय के वक्ता हैं टीवी के अमोल भाई जी। भाई जी से अनुरोध करती हूँ कि अभी मंच पर आए और अपना स्थान ग्रहण करें। आज का हमारा जो सेमिनार है, इसका टॉपिक आपने पहली बार सुना होगा, ये नई बात कि गीता का भगवान कौन। गीता का भगवान शिव शंकर भोलेनाथ। तो ये सबके लिए नया टॉपिक है, नई बात है, लेकिन आज हम इस विषय के ऊपर बोलेंगे। श्रीमद् भगवद गीता ये सर्वशास्त्र शिरोमणि है। आज जो अपने को हिंदू कहलाते हैं, वो वास्तविकता सनातनी है, सनातन धर्म वाले हैं। हिंदू कोई धर्म नहीं होता है, धर्म का असली नाम सनातन धर्म है। सनातन का अर्थ है अति प्राचीन। तो इनका आदि ग्रंथ है श्रीमद् भगवद गीता। श्रीमद् भगवद गीता को सर्वशास्त्र शिरोमणि बोलते हैं। श्रीमद् भगवद गीता को माय बाप भी बोलते हैं, सर्वशास्त्रों का, सर्वधर्म ग्रंथों का। बड़े बड़े मौलवी, स्कॉलर्स, पंडित, विद्वान आज श्रीमद् भगवद गीता को लोहा मानते हैं। और श्रीमद् भगवद गीता में व्यक्तिगत, सामाजिक एवं राजनीतिक सभी समस्याओं का हल मिलेगा। लेकिन आज भारतवासी और सनातन धर्म वाले अपने इस आदि ग्रंथ को पूर्णतः भूल चुके हैं। गीता का भगवान कौन, सनातन धर्म किसने स्थापन किया, कब स्थापन किया, और भारत का प्राचीन राज्यों कौन सा है, ये शिक्षा आज किसी भी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में पढ़ाई नहीं जाती है। तो श्रीमद् भगवद गीता किसने कही? हमको सभी को पता है कि कुरुक्षेत्र का मैदान है, युद्ध भूमि है, और कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि में हम सभी ये मानते हैं कि श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को गीता ज्ञान बताया। लेकिन क्या ये बात सही है? श्री कृष्ण जी को अगर गीता का भगवान माना जाता है, तो श्री कृष्ण जी का जन्म मां के गर्भ से हुआ है। वसुदेव देवकी के द्वारा उनके माता पिता है। दूसरी तरफ दिखाया है कि सांदीपनि ऋषि, उनके आश्रम में उन्होंने पढ़ाई पढ़ी, और फिर बाद में भैलिये ने तीर मारा और उनकी मृत्यु हो गई। तो श्री कृष्ण जी का जन्म भी दिखाया और मृत्यु भी दिखाई। लेकिन श्रीमद् भगवद गीता में बोला है, श्रीमद् भगवद गीता भगवान उवाच है। भगवान उवाच मतलब स्वयं भगवान ने ये ज्ञान का गीत गाया है। श्री कृष्ण उवाच नहीं बोला है, भगवान उवाच। दूसरा कोई भी धर्म ग्रंथ है वो भगवान उवाच नहीं कहेंगे। कुरान, बाइबल, धम्मपद, ये किसी भी धर्म ग्रंथों को भगवान उवाच नहीं कहेंगे। एक श्रीमद् भगवद गीता ही ऐसा धर्म ग्रंथ है जो स्वयं भगवान ने ज्ञान का गीत गाया है। तो श्री कृष्ण जी का जन्म भी दिखाया और मृत्यु भी दिखाई, उनको गुरु से शिक्षा लेते हुए भी दिखाया। लेकिन श्रीमद् भगवद गीता में आया है कि मैं अजन्मा हूं। क्या बोला है? मैं अजन्मा हूं, मैं अगर्भा हूं, मतलब मेरा गर्भ द्वारा जन्म नहीं होता है, मेरा दिव्य जन्म है। श्रीमद् भगवद गीता में बोला है मैं अविनाशी हूं, मैं त्रिकालदर्शी हूं, मैं
महाकाल हूँ, सारी सृष्टि का विनाश करने वाला। तो अजन्मा, अगर्वा, अविनाशी, त्रिकालदर्शी, ये जो बातें हैं, ये बातें कृष्ण के ऊपर लागू नहीं होती है। तो ये बातें किसके ऊपर लागू होती है? तो श्रीमद् भगवत गीता में जो अलग अलग श्लोक आए हैं उससे साबित होता है कि गीता का भगवान जो है, जो स्वयं ज्ञान दे रहा है, वो अजन्मा है। शास्त्रों में ये बोला है गीता में कि मैं अजन्मा हूं। तो गीता में एक श्लोक आया है, यो माम अजम अनादि च वेत्ति लोक महेश्वरम। क्या बोला है? यो माम अजम अनादि, मैं अजम, अजम माना अजन्मा, मैं अजन्मा हूं, अनादि हूं, वेत्ति लोक महेश्वरम, मुझ सारे संसार के महेश्वर को, व्यक्ति माना जानना, अजन्मा अनादि महेश्वर को जो जानता है, असम्मूढ़ा समर्थेषु सर्व पाप प्रमुच्यते, ऐसा व्यक्ति जो मुझे अजन्मा अनादि जानता है, वो सर्व पापों से मुक्त हो जाता है, मोह से रहित हो जाता है। तो पापों से मुक्त हो जाता है उसको जानने से। और गीता में बोला वो अजन्मा है। श्री कृष्ण का तो जन्म दिखाया दिया। अजन्मा का अर्थ है जो जन्म रहित है, जिसका जन्म कब हुआ किसी को पता ही नहीं है, और उसके माता पिता का भी किसी को पता नहीं है। तो ये तो विसंगति हो गई कि गीता का भगवान जो बोल रहा है मैं अजन्मा हूं, तो फिर वो कौन है? हिंदू जो सनातन धर्म वाले हैं वो 33 करोड़ देवी देवताओं को मानते हैं। 33 करोड़ देवी देवताओं में ऐसी कौन सी देवता है जिसको अजन्मा कहा गया है, जिसका जन्म नहीं दिखाया जाता है, जिसकी मृत्यु नहीं दिखाई जाती है, जिसके कोई माता पिता दिखाए नहीं जाते, माता पिता का पता नहीं है? कौन सी देवता है ऐसी? महादेव शिव। इन्होंने जवाब दिया, सही जवाब है। शिव शंकर भोलेनाथ ये ऐसी देवता है जिनका ना जन्म दिखाया ना मृत्यु दिखाई। तो गीता में जो अजन्मा बात आई है वो शिव शंकर भोलेनाथ के लिए लागू होती है, ना कि कृष्ण के लिए। फिर दूसरा श्लोक आया है श्रीमद् भगवत गीता में, अजोपि सन अव्ययात्मा। अजोपि, अज माना अजन्मा, और अव्ययात्मा माना जिसकी आत्मा की शक्ति कभी क्षीण नहीं होती है। तो फिर से यही बात है कि अजन्मा की बात शिवशंकर भोलेनाथ के ऊपर लागू होती है। और पिछले श्लोक में क्या बोला? अजम अनादि च व्यक्ति लोक महेश्वरम। अभी मुझे बताइए, महेश्वरम किसको बोला जाता है? शिवशंकर भोलेनाथ को बोला जाता है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर। तो गीता में ये जो बात बोली है कि मुझ अजन्मा लोक महेश्वर को जो जानता है, कैसे जानता है? तत्व सहित। तत्व सहित माना वो किसी साधारण मनुष्य शरीर में अवतार लेता है। जब साधारण मनुष्य शरीर में अवतरित होता है परमात्मा, तब उसे जो जानता है वो सर्व पापों से मुक्त हो जाता है। तो इस श्लोक से ये साबित हो गया कि परमात्मा जो है वो अजन्मा है। और वो श्रीमद् भगवत गीता में जो भगवान बोल रहे मैं अजन्मा हूँ, वो बात कृष्ण के लिए नहीं, शिवशंकर भोलेनाथ के लिए लागू होती है। मंदिरों में आपने देखा है कि कृष्ण की जो पूजा है वो हमेशा बच्चे के रूप में दिखाई जाती है। कृष्ण को हमेशा बच्चे के रूप में दिखाया जाता है। ज्यादातर कृष्ण के चित्र और मूर्तियां बच्चे के रूप में दिखाई जाती है। श्रीमद् भगवत गीता में एक श्लोक आया है कि मेरे सिवाय इस सृष्टि में कोई भी
श्रेष्ठ नहीं है। मत परतरम अन्यत्, मत परतरम नान्यत् किंचित् अस्ति धनंजया। मेरे सिवाय इस सृष्टि में कोई भी सर्वश्रेष्ठ नहीं है। लेकिन आपने ये बात आपको पता होगी कि जो गोपेश्वरम है, गोपेश्वरम का मंदिर है, गोपेश्वरम में श्री कृष्ण शिवलिंग की पूजा करते हुए देखने में आते हैं। आपने देखा है गोपेश्वरम में श्री कृष्ण शिवलिंग की पूजा कर रहे हैं। तो कृष्ण अगर शिवलिंग की पूजा कर रहे हैं तो श्री कृष्ण से भी श्रेष्ठ कौन है? कौन है श्री कृष्ण से श्रेष्ठ? शिव है, महादेव है, जिनकी पूजा कर रहे हैं। देव देव महादेव जो अव्वल नंबर की देवता है, सर्वदेवों में सर्वश्रेष्ठ। तो गीता में बोला है कि मेरे सिवाय कोई भी श्रेष्ठ नहीं है इस सृष्टि के ऊपर। तो ये बात जो बालक रूप में श्री कृष्ण की पूजा होती है उनके लिए लागू नहीं होती है। शिव शंकर भोलेनाथ के जितने भी चित्र आपको देखने को मिलेंगे वो शिव शंकर भोलेनाथ को बड़े रूप में दिखाया गया है, योग युक्त अवस्था में दिखाया हुआ है, ध्यान मग्न अवस्था में दिखाया गया है। हमेशा उनको गहरी ध्यान में बैठा हुआ दिखाया गया है, अर्धोन्मिलित नेत्र है। तो शिव शंकर भोलेनाथ जो है उनके लिए ये बात लागू होती है कि जो सर्वश्रेष्ठ है। फिर श्रीमद् भगवत गीता में बोला है परमात्मा का दिव्य जन्म है, वो अगर्भा है। अगर्भा माना जो गर्भ के द्वारा, माँ के गर्भ के द्वारा जन्म नहीं लेता है। मेरा दिव्य जन्म है, श्रीमद् भगवत गीता में बोला है। हम जितने भी मनुष्य मात्र है, जितने भी मनुष्य प्राणी है, वो माँ के गर्भ के द्वारा जन्म लेते हैं, सुख दुख के फेरे में आते हैं, जन्म मरण के चक्र में आते हैं और पाप पुण्य के फेरे में आते हैं। लेकिन शिव शंकर भोलेनाथ जो है उनका ना जन्म दिखाया ना मृत्यु दिखाई, उनका कोई माँ के गर्भ द्वारा जन्म नहीं दिखाया, लेकिन श्री कृष्ण का जन्म दिखाया माँ के गर्भ द्वारा। तो गीता में एक श्लोक आया है, जन्म कर्म चमे दिव्यम, जन्म कर्म चमे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वता। मेरा जन्म दिव्य है, मेरा कर्म दिव्य है। दिव्य जन्म माना क्या? माना परमात्मा किसी साधारण मनुष्य तन में प्रवेश करके कार्य करते हैं, माँ के गर्भ द्वारा जन्म नहीं लेते हैं। जैसे सारे जितने भी मनुष्य आत्माएं वो माँ के गर्भ द्वारा जन्म लेते हैं, लेकिन परमात्मा का जो जन्म है वो दिव्य जन्म है। तो आपने देखा रहेगा कि कोई भूत प्रेत किसी व्यक्ति में प्रवेश करता है, तो जो भूत प्रेत प्रवेश करता है किसी व्यक्ति में, तो उसके द्वारा वो एक्टिविटी करता है, उसके द्वारा बात भी करता है। हम बोलते हैं कि इसको भूत लग गया, बोलते हैं ना इसको भूत लग गया करके। वैसे श्रीमद् भगवत गीता में बोला है ज्ञानुम दृष्टिम तत्वेच पर प्रवेशुम च परंतप। मतलब मैं किसी साधारण मनुष्य शरीर में प्रवेश करने योग्य हूँ। जैसे कोई भूत प्रेत किसी में प्रवेश करता है, वैसे परमात्मा जो है वो निराकार ज्योति स्वरूप है, वो किसी साधारण मनुष्य तन में प्रवेश करके कार्य करता है। तो उसका जन्म दिव्य जन्म है, वो गर्भ द्वारा जन्म नहीं लेता है, क्योंकि परमात्मा जो है वो निराकार है। और उस निराकार की यादगार में हम परमात्मा की पूजा शिवलिंग के रूप में या ज्योतिर्लिंग के रूप में करते हैं। आपने देखा रहेगा हिंदू लोग जो है वो 33 करोड़ देवी देवताओं को मान्यता देते हैं। जितने भी देवी देवता है उनको हाथ, कान, नाक, पैर सारा मनुष्य जैसा है, लेकिन एक शिवलिंग ऐसा है जिस शिवलिंग को ऐसा आकार दिया हुआ है, कोई हाथ, कान, नाक, पैर नहीं है। जितनी भी देवी है, सरस्वती माता है, दुर्गा माता है, लक्ष्मी माता है, इनको स्त्री रूप दिखाया, बाकी देवी देवताओं को पुरुष रूप दिखाया, लेकिन शिवलिंग का ऐसा आकार क्यों दिया है? किसी को पता है शिवलिंग का ऐसा आकार क्यों दिया है? जानकारी है आपको? 12 ज्योतिर्लिंगों के रूप में पूजा होती है। आप इस मंदिर में आके शिवलिंग के
सामने माथा टेकते हो। काल बोला है, कालों का काल महाकाल। तो श्रीमद् भगवद गीता में जो श्लोक आया है, कालोस्मि लोकक्षय कुत प्रवृद्धो, ये शिव शंकर भोलेनाथ के लिए बात लागू होती है, श्री कृष्ण के लिए बात लागू नहीं होती। कभी श्री कृष्ण को बोला है कि विनाशकारी है। गीता में और एक श्लोक आया है, दष्ट्रा कराला निचते मुखानी दृष्टेव काला नलसन्न भानी। मेरी ये जो भयंकर दाढ़े हैं, इस दाढ़ों के बीच में ये सारी सृष्टि चबाई जाने वाली है। गीता में बोला है, जब विराट रूप का दर्शन देते हैं भगवान, तो बोला मेरी दाढ़ों के बीच में ये सारी सृष्टि चबाई जाने वाली है। अभी मुझे बताइए ये दाढ़ें कौन सी है? ये यही बड़े बड़े एटम बॉम्ब, ये एटॉमिक वेपन्स, परमाणु अस्त्र शस्त्र, ये एटॉमिक मिसाइल्स, यही बड़ी बड़ी दाढ़ें हैं। आज मनुष्य ने अपने बिना सुरक्षा के लिए क्या वो नहीं, मैं घर में सुरक्षित नहीं हूं अगर बारूद बिछाइए घर के नीचे, तो वैसे परमात्मा शिव शंकर भोलेनाथ तब सृष्टि में अवतरित होते हैं जब मनुष्य ने अपने विनाश के सारे साधन तैयार कर लिए, और ये सारी सृष्टि जो है ये विनाश के कगार पे खड़ी हुई है। प्रथम विश्व युद्ध हो चुका है, द्वितीय विश्व युद्ध हो चुका है, आज भी वर्तमान में सारे देश आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं। इधर रशिया और यूक्रेन की युद्ध चल रही है। चाइना जो चीन है वो भारत में अंदर घुसना चाहता है, लद्दाख के इधर से दूसरी जगह से, वो लोभी लालची है, उसको और जमीन चाहिए, दूसरों की जमीन छीन के लेनी है। उधर पाकिस्तान दुश्मन बना पड़ा हुआ है। सारे देश आपस में एक दूसरे के शत्रु बने हुए हैं। अमेरिका और रशिया की शीत युद्ध चल रही है। इस्लाम और क्रिश्चियन, इन दोनों का भी आपस में लड़ाई झगड़ा है। इधर हिंदू और मुस्लिम का भी आपस में लड़ाई झगड़ा है। धर्म के नाम पे हिंसा बढ़ती चली जा रही है, दुश्मनी बढ़ती चली जा रही है। भारत में हम देख रहे हैं अभी हिंदू मुस्लिम की ट्रेलर कि तो बड़ी बड़ी 70 मंजिले बिल्डिंग ताश के पत्ते के जैसे नीचे गिर जाएगी। हिंदू मुस्लिम गृह युद्ध शुरू हो जाएगा। अभी तो सिर्फ ट्रेलर दिख रही है, बड़ा मूवी रिलीज होने वाला है। जब एटम बम का विस्फोट हो जाएगा तो एटम बम के विस्फोट से क्या होगा, धरती का जो टेम्परेचर है, धरती का जो तापमान है वो बढ़ता चला जाएगा। धरती का तापमान बढ़ेगा तो उससे उत्तर ध्रुव और दक्षिण ध्रुव में जो बर्फों के पहाड़े बड़े बड़े, वो पहाड़ पिघल जाएंगे। तो बर्फों के पहाड़ पिघलने से समुद्र का जल स्तर बढ़ेगा, समुद्र का जो जल का लेवल है वो बढ़ेगा, और जल का लेवल बढ़ने से क्या हो जाएगा, उससे बड़े बड़े जो भूखंड है, जो बड़े बड़े टापू बने हुए, द्वीप बने हुए, अमेरिका, यूरोप, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, ये जो समुद्र से घिरे हुए जितने भी बड़े बड़े शहर, बम्बई, कांडा, ये सारे समुद्र के अंदर समाहित हो जाएंगे। तो प्राकृतिक आपदाएं आएगी, अकाल पड़ेगा, दुकाल पड़ेगा, क्योंकि धरती के ऊपर पापों का बोझा बढ़ता चला जा रहा है। और ऐसे समय शिव शंकर भोलेनाथ का इस सृष्टि पे अति साधारण मनुष्य तन में अवतरण होता है, और परमात्मा अति साधारण मनुष्य तन में अवतरित होके स्वयं गीता ज्ञान देता है। क्योंकि आज जो गीता का ज्ञान बताया जा रहा है, आज जो गीता का ज्ञान बताया जा रहा है, वो गीता जो है उसकी हजारों टीका टिप्पणियां हुई है। आज शंकराचार्य ने अपनी गीता की व्याख्या की है। आदि शंकराचार्य बोलते हैं आत्मा और परमात्मा एक ही है, अलग अलग नहीं है। सर्वम खलुम इदम ब्रह्म, मतलब एक आत्मा ही परमात्मा बन जाती है, आत्मा ही ब्रह्म है। और माधवाचार्य बोलते आत्मा अलग है और परमात्मा अलग है। रामानुजाचार्य ने श्रीमद् भगवद गीता की अलग व्याख्या की, और लोकमान्य तिलक आए, उन्होंने अलग व्याख्या की, रविंद्रनाथ टैगोर ने अलग व्याख्या की, स्वामी प्रभुपाद ने अलग व्याख्या की। ऐसी श्रीमद् भगवद गीता की सैकड़ों हजारों टीका टिप्पणियां हो गई, और उसकी वजह से गीता खंडित हो गई।
आज हमें जो श्रीमद् भगवत गीता पढ़ने में मिल रही है, उसमें अलग अलग मनुष्यों ने अपने विकृत बुद्धि से अपनी अपनी बातें उसमें घुसेड़ दी है। जैसे आटा, दाल और सारी खाने पीने की चीजें, इसमें मिक्सचरिटी हो गई, मिलावट हो गई। वैसे श्रीमद् भगवत गीता जो स्वयं भगवान ने ज्ञान का गीत गाया, उसमें भी मिलावट हो गई। उसकी जो मूल ओरिजिनल, उसके अंदर की जो गहरी व्याख्या थी, उसमें मिक्सचरिटी हो गई, मिलावट हो गया। तो परमात्मा आके फिर से कलयुग के अंत में शिव शंकर भोलेनाथ के द्वारा फिर से वो सच्चा गीता ज्ञान देते हैं। 4 युग है, सतयुग, त्रेता युग, आगे कौन सा युग है? 4 युग कौन से? सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। ये स्वस्तिक का जो चिन्ह दिखाया है, ये 4 युग है। ये सृष्टि चक्र है। ये सृष्टि चक्र गोल गोल घूमता रहता है। जैसे जल चक्र घूमता है, वैसे सृष्टि का चक्र भी घूमता है। सतयुग के बाद त्रेता युग, त्रेता युग के बाद द्वापर युग और द्वापर युग के बाद कलयुग। कलयुग में पापों की अति हो जाती है। जैसे कलयुग में क्या फैल जाती है? रात्रि फैल जाती है। जैसे रात्रि में क्या होता है? अंधकार होता है। वैसे कलयुग ये पापों की घोर अज्ञान अंधकार की रात्रि है। तो जब रात्रि में अति पापों की हो जाती है, तो उस समय परमात्मा अति साधारण मनुष्य शरीर में अवतरित होते हैं। और रात्रि के बाद क्या आता है? दिन आता है। घोर अंधकार के बाद घोर सोजरा आता है। सूरज उगता है, दिन आता है, प्रकाश ही प्रकाश आता है। तो कलयुग रूपी रात्रि के बाद जब सारी दुनिया का विनाश हो जाएगा, बोलते शंकर ने तीसरा नेत्र खोला और सारी सृष्टि में प्रलय आ गया। तो ये ज्ञान का तीसरा नेत्र है। परमात्मा जब इस सृष्टि में अवतरित होते हैं, तो इस सारी सृष्टि को पापों से मुक्ति दिलाने के लिए सत्य ज्ञान आके सिखाते हैं। ज्ञान से ही जीवन मुक्ति होती है। इसलिए बोला है ऋते ज्ञानाम न मुक्ति। ज्ञान के सिवाय इस सृष्टि में मुक्ति, दुख दर्दों से, विषय विकारों से मुक्ति नहीं हो सकती। तो परमात्मा शिव शंकर भोलेनाथ को बोला है मुक्तिनाथ, सद्गति दाता। सारी सृष्टि की सद्गति करता है। सारे सृष्टि को पापों के चक्र से छुड़ाता है, दुखों से छुड़ाता है, विषय विकारों से मुक्ति दिलाता है। तो परमात्मा जब स्वयं सद्गुरु बन के आता है, शिक्षक बन के आता है, टीचर बन के आता है, तो वो स्वयं आके जब ज्ञान देगा तो सारी सृष्टि की मुक्ति करेगा। आज हम मंदिर में मूर्तियों के रूप में, प्रतीकात्मक रूप में उसकी पूजा कर रहे हैं। तो कभी तो वो साक्षात प्रैक्टिकल रूप में अवतरित हुए रहेंगे, चैतन्य रूप में। जैसे महात्मा गांधी का पुतला खड़ा कर दिया आपने, तो महात्मा गांधी कभी तो इस दुनिया में हुए, उन्होंने कोई अच्छा काम किया देश के लिए, तब आपने उनका पुतला खड़ा कर दिया। आपने क्या बोला? राष्ट्रपिता बोला ना। लेकिन शिव शंकर भोलेनाथ को बोलते विश्वनाथ। सिर्फ राष्ट्रपिता नहीं बोलते, सारे विश्व का नाथ, विश्व का मालिक, जगन्नाथ, सारे जगत का नाथ है, जगत पिता है। तो परमात्मा शिव शंकर भोलेनाथ भी कलयुग के अंतिम समय अवतरित होके इस पापी सृष्टि को पावन सृष्टि में परिवर्तित करते हैं। जो कलयुग है वो नरक की दुनिया है, और जो सतयुग है वो स्वर्ग की दुनिया है। क्योंकि सतयुग में सिर्फ देवी देवताओं का वास होता है। आत्मा के अंदर 5 विकार नहीं रहते हैं। अभी कलयुग में हर मनुष्य आत्मा के अंदर 5 विकार है। कौन से 5 विकार हैं बताइए? हाँ, इन्होंने जवाब दिया काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। ये 5 विकार है। काम का अर्थ क्या है? काम का अर्थ है कामना। और कामनाओं में मतलब इच्छाओं में सबसे बड़े प्रबल इच्छा कौन सी है? सबसे प्रबल इच्छा कौन सी है? मनुष्य के अंदर अनेक इच्छाएं, अनेक कामनाएं, उनमें सबसे प्रबल कामना, प्रबल इच्छा कौन सी है? बताइए। एकदम परफेक्ट आंसर दिया है। विषय विकार, विषय वासना, सेक्स, लस्ट,
ये जो विषय वासना है, इंद्रियों का भोग भोगने की जो इच्छा है, पुरुष और स्त्री में ये सबसे प्रबल इच्छा है। और गीता में क्या बोला है उसके बारे में? श्रीमद् भगवद गीता में बोला है, त्रिविधम नरकस्य इदं द्वारम नाशनम आत्मनाः काम क्रोध तथा लोभ तस्मात् एतत्त्रयं त्यजेत्। ये काम माना विषय वासना, क्रोध और लोभ, लोभ माना लालच, ये तीनों के तीनों नरक के द्वार खोलने वाले हैं। क्या करते हैं? नरक के द्वार खोलने वाले। इसी दुनिया में नरक है, कहीं ऊपर पाताल में नरक और ऊपर स्वर्ग नहीं है। इसी दुनिया में ये तीन विकार मनुष्य के अंदर पूरी तरीके से जाते हैं तो नरक का द्वार खुल जाता है। और श्रीमद् भगवद गीता में बोला है, तस्मात् एतत्त्रयं त्यजेत्, मतलब इन तीनों को त्याग देना चाहिए, इनका त्याग करो। ये काम, विषय वासना, क्रोध और लालच, ये बुरी बला है, ये नरक के द्वार खोलने वाले हैं। श्रीमद् भगवद गीता में और एक श्लोक आया है, जहि शत्रु महाबाहो काम रूपम दुरासनम। ये जो काम विकार है, विषय वासना है, ये बहुत बड़ा शत्रु है, ये बड़ा दुश्मन है। इसको जय शत्रु, जय माना मार डाल, इसकी हत्या कर दे, इसको खत्म कर दे। तो कौन सी देवता है जिसने इस काम विकार को भस्म कर दिया, इसको मार डाला? कौन सी देवता है? शिव शंकर भोलेनाथ। शास्त्रों में जो कथा बताई, उस कथा का गहरा अर्थ हमें समझ में नहीं आया। शास्त्रों में क्या दिखाया? शिव शंकर भोलेनाथ ने कामदेव को भस्म किया। किसको भस्म किया? कामदेव को भस्म किया। लेकिन हमें क्या लगा, कोई एक देवता है, कामदेव नाम का, रति उसकी पत्नी है, और उनको गुस्सा आया, उन्होंने अपनी तीसरा नेत्र खोला और उसको भस्म कर दिया। ऐसे समझ में आया हमको? उसका गूढ़ आध्यात्मिक रहस्य, उसका गहरा अर्थ हमें समझा नहीं। उसका गहरा अर्थ ये है, जो शंकर है उन्होंने अपने अंदर के विषय वासना, काम विकार को सबसे पहले ये ऐसा परम पुरुष है, जितने भी दुनिया में पुरुष है, वो जब आवेश आता है, जोश आता है, तो अपने सभी इंद्रियों को कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन कामेंद्रियों को कंट्रोल नहीं कर सकते। सही बात बोल रहा हूँ? जो कामेंद्रिया होती है, जिससे विषय वासना भोगा जाता है, उस इंद्रियों को कोई भी पुरुष कंट्रोल नहीं कर सकता इस दुनिया में, कोई भी पुरुष। लेकिन शिव शंकर भोलेनाथ ऐसा परम पुरुष है, ऐसा परम पुरुष है, वो योग की ऐसी गहरी अवस्था में बैठा हुआ दिखाया हुआ है, ध्यान मग्न अवस्था में, जिससे वो अपने इंद्रियों की जो स्मृति है, वो इंद्रियों की स्मृति भुला बैठे हैं। अपने इंद्रियों का भान नहीं है उनको, अपने शरीर का भान नहीं है। तो उन्होंने क्या किया? अपना जो विषय वासना, काम विकार है, उसको योग बल से उसको खत्म कर दिया, उसको भस्म कर दिया। अपनी कामेंद्रियों को सबसे पहले कंट्रोल कर लिया। इसलिए दूसरे जितने भी देवी देवता है, उनके कमल हस्त, कमल पाद, कमल नयन, उसकी पूजा की जाती है। आप देखते हो ना, लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाओ, लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाओ, कमल हस्त, कमल पाद, कमल नेत्र, कितनी प्रसन्नता, कितनी पवित्रता लगती है। लेकिन शिव है, उसके लिंग की पूजा की जाती है, बाकी इंद्रियों की पूजा नहीं की जाती। हाथ की, पाँव की, आँख की, उसके लिंग की, कामेंद्रिय की पूजा की क्यों की जाती है? क्योंकि वो कामेंद्रिय ऐसा इंद्रिय है जिसको वो परम पुरुष पहले अपने कंट्रोल में कर लेता है, अपने वश में कर लेता है, इंद्रियों को संयमित कर देता है योग से, कर्म करते हुए। शिव शंकर भोलेनाथ गृहस्थी में दिखाए हुए हैं कि गृहस्थी में रहते हैं, और उसके बावजूद गृहस्थी में रहते हुए अपने इंद्रियों को पूरी तरीके से कंट्रोल में किया हुआ है। इसलिए शिव के एक लिंग की पूजा होती है। और पूजा किसकी होती है? पूजा होती है पवित्रता की। जिस इंद्रिय से पवित्र कर्म किए, उन इंद्रियों की पूजा होती है। तो पवित्र कर्म, कभी तो उन्होंने इस सृष्टि में आके गृहस्थ धर्म में रहते हुए पवित्र कर्म किए रहेंगे। तो ये जो काम, क्रोध और लोभ, ये तीनों नरक के द्वार खोलने वाले हैं। आपने कभी देखा कि श्री कृष्ण के लिए बोला कि काम विकार को भस्म किया
किया उन्होंने। ये तो शिव शंकर भोलेनाथ का गायन है कि उन्होंने कामदेव को भस्म किया। तो ये गीता में अलग अलग जितनी भी बातें आई है ये शिव शंकर भोलेनाथ के ऊपर लागू होती है। श्रीमद् भगवद गीता में और एक श्लोक आया है, जगत अव्यक्त मूर्तिना। क्या बोला है? जगत अव्यक्त मूर्तिना। ये अव्यक्त मूर्ति हूं मैं। मूर्त माना जो इन आंखों से दिखाई देता है, और अमूर्त माना जो आंखों से दिखाई नहीं देता है। तो वो परमात्मा एक मूर्ति है, व्यक्तित्व है, पर्सनैलिटी है। और कैसी मूर्ति है? अव्यक्त मूर्ति है। व्यक्त माना जो आंखों से देखा जा सकता है, अव्यक्त माना जो आंखों से देखा नहीं जा सकता। तो जब परमात्मा शिव शंकर भोलेनाथ के जो याद में बैठे हुए ध्यानमग्न अवस्था में चित्र दिखाए हुए, तो ध्यानमग्न रहते हुए उनको अपनी इंद्रियों की स्मृति नहीं है, अपने किसी भी इंद्रिय की याद नहीं है, देह का भान नहीं है, शरीर का भान नहीं है, ऐसी निराकारी गहरी अवस्था में बैठे हुए, उस अवस्था को बोला है अव्यक्त अवस्था। आपने गुरु नानक जी का चित्र देखा होगा। गुरु नानक जी का चित्र देखा है, उनकी आंखें चढ़ी हुई है, ऐसे जैसे कहीं खोए हुए, इस दुनिया में है भी और नहीं भी। इस दुनिया से कोई माया मोह ममत्व नहीं है। आप गौतम बुद्ध का चित्र देखिए, उनकी भी आंखें ऐसी चढ़ी हुई है, कोई माया मोह ममत्व नहीं है। ऐसे जीसस क्राइस्ट का चित्र देखिए, उनका भी ऐसी अवस्था दिखाई हुई है। तो इन सभी धर्म पिताओं में सबसे सर्वश्रेष्ठ शिव शंकर भोलेनाथ है, जिनकी अव्यक्त निराकारी अवस्था, ध्यानमग्न अवस्था, आर्दोन्मिलित नेत्र, आंखें आधी खुली हुई है, आधी बंद है। इसलिए शिव शंकर भोलेनाथ के लिए ये बात लागू होती है जो श्रीमद् भगवद गीता में बोले, ये जगत अव्यक्त मूर्ति ना। ये अव्यक्त मूर्ति है, जगत के अव्यक्त आधार है, ये जगत अव्यक्त मूर्ति ना। लेकिन श्री कृष्ण के चित्र देखिए, श्री कृष्ण का कोई भी चित्र या कोई भी मूर्ति योगी अवस्था में बिठाया हुआ दिखाया क्या? ध्यानमग्न अवस्था में बैठे हैं या योगी अवस्था में बैठे, ऐसा कोई चित्र देखा है आपने? नहीं देखा है। तो जगत अव्यक्त मूर्ति ना, ये गीता का श्लोक ये शिव शंकर भोलेनाथ को लागू होता है, ना ही श्री कृष्ण के लिए। तो जो श्रीमद् भगवद गीता की अनेक अनेक टीका टिप्पणियां की गई, अनेक अनेक व्याख्याएं की गई, और उन अनेक अनेक व्याख्याओं की वजह से गीता जो है वो खंडित हो गई। गीता जो आदि ग्रंथ है वो पूरी तरीके से खंडित हो गया गीता ग्रंथ। तो अनेक अनेक जो बुद्धिमान लोग हैं, इंटेलेक्चुअल से, फिलोसोफर से, जैसे जिनका नाम है फर्कुहार, होपकिंस, जो विदेशी विद्वान हैं, वो विदेशी विद्वान जब भारत में आए और भारत में आकर जब उन्होंने श्रीमद् भगवद गीता का अध्ययन किया, तो श्रीमद् भगवद गीता का अध्ययन करने के बाद उनको ये बात पता चली, अभी जो श्रीमद् भगवद गीता जो कृष्ण प्रधान कविता है, क्योंकि कृष्ण का नाम डाला हुआ है, वो उसके पहले विष्णु प्रधान कविता थी, और उसके भी पहले वो निसंप्रदाय रचना थी, मतलब निराकारवादी रचना थी। ये बात होपकिंस नाम के एक विदेशी विद्वान है, इन्होंने ये बात बोली है। इसका मतलब ये साबित हो जाता है कि जो श्री कृष्ण के उपासक है, भक्त है, उन्होंने गीता का भगवान के रूप में कृष्ण का नाम डाल दिया है। लेकिन आप अगर 2000 साल पुरानी श्रीमद् भगवद गीता अगर देखेंगे तो उस समय गीता निराकारवादी, निराकार भगवान ने सुनाई हुई है। और निराकार भगवान कौन है? शिव शंकर भोलेनाथ, जिनकी निराकारी अवस्था बनी हुई है, जो शिव ज्योति स्वरूप है। तो अलग अलग जो विद्वान है, होपकिंस है, उसके बाद अलग अलग जो विद्वान है, होपकिंस है, फर्कुहार है, इन्होंने ये बातें बताई कि गीता का भगवान जो है वो निराकार शिव शंकर है, ना कि कृष्ण है। फर्कुहार ने बोला गीता एक पुरानी पद्य उपनिषद है जो श्वेताश्वतर उपनिषद के बाद लिखी गई है। श्वेताश्वतर उपनिषद नाम का एक ग्रंथ था आज से 2000 साल पहले। तो उसके बाद ये गीता पद्य उपनिषद लिखा है, जिसको किसी कवि ने कृष्ण का नाम डाल दिया उसमें। तो पहले कृष्ण का नाम नहीं था, उसमें निराकार शिव का नाम था। तो आज आप बोलेंगे इन सारी बातों से क्या अंतर पड़ता है? इन बातों से बहुत अंतर पड़ता है कि
जो मुसलमान आक्रांताएं आए, जैसे सोमनाथ मंदिर को 17 बार आक्रमण करके लूटा। किसने लूटा? मोहम्मद गजनवी। मोहम्मद गजनवी ने 17 बार सोमनाथ मंदिर को लूटा। भारत के हीरे जवाहिर सोना सब कुछ लूट के लेके गए। भारत के हिंदू नारियों की स्त्रियों की आबरू लूट के लेके गए। ये जो अत्याचार किए, क्यों? क्योंकि उनको पता नहीं है कि इनका जो भगवान है वो शिव निराकार ज्योति स्वरूप है, वो शिव शंकर भोलेनाथ है। क्योंकि मुसलमान लोग क्या समझते, अरे श्री कृष्ण ने तो 16,108 रानियां हैं, श्री कृष्ण तो अनेक अनेक गोपिकाओं के साथ रास लीला करते हैं, तो इनका भगवान तो ऐसा है। ऐसे करके हिंदुओं की निंदा करते हैं दूसरे दूसरे धर्म वाले, क्रिश्चियंस भी और मुस्लिम्स भी। तो जो कृष्ण है उनको सभी सुखों का भोग लेते हुए दिखाया, लेकिन शिव शंकर भोलेनाथ को हमेशा बैरागी अवस्था में दिखाया। गृहस्थ धर्म होते हुए भी अभोक्ता, अनासक्त, बैरागी, एकदम वैराग्यपूर्ण अवस्था में दिखाया। तो गीता का भगवान जो है ये शिव शंकर भोलेनाथ निराकार शिव है। ये बात अगर दूसरे धर्म वालों को पता होती तो आज दुनिया में धर्म के नाम पे जो हिंसा, आतंकवाद, जो पाप, भ्रष्टाचार, बलात्कार, अत्याचार बढ़ते चले जा रहे, इन बातों को रोक लगा देते। सारे धर्म वाले उस एक निराकार शिव को मान्यता दे देते थे। तो ये गलती हो गई जिसकी वजह से जनसंख्या का भी विस्फोट हो गया। आज भारत की जनसंख्या 140 करोड़ है, कितना बेरोजगार है, और फिर भी हमारे संत महात्माएं बोल रहे कि 10-10 बच्चे पैदा करो। लेकिन श्रीमद् भगवद गीता में बोला है काम, विषय वासना, क्रोध और लोभ ये नरक के द्वार खोलने वाले। तो गीता कुछ अलग बोल रही है, आज दुनिया में प्रचार प्रसार कुछ अलग किया जा रहा है। सनातन, सनातनी, उनको पता ही नहीं है सनातन धर्म की धारणाएं क्या है, सनातन धर्म का असली अर्थ क्या है। सनातन की संस्कृति ये है कि राजा अगर लड़ाई में मारा जाता था तो रानी जलती आग में कूद जाती थी, जोहार कर लेती थी, लेकिन परपुरुष को अपने तन को हाथ नहीं लगाने देती थी। ये सनातन धर्म की संस्कृति है। भारत को सती सावित्री का देश कहा जाता था, आज कहा जाता है क्या सती सावित्री का देश? नहीं। तो भारत की ये दुर्गति कैसे हो गई? क्योंकि भारत की जो नारी है वो किससे प्रभावित हो गए? भारत, सारी नारी नहीं, सारे भारतवासी ये विदेशी विधर्मी संस्कृति से प्रभावित हो गए, जो सनातन संस्कृति नहीं है, जहाँ कितनी भी शादियां करो, कोई बंधन नहीं है, कोई लिमिट नहीं है, कितने भी पति बदलो। तो श्रीमद् भगवद गीता में बोला है कुल धर्मा कुलक्षय प्रणश्यन्ति कुल धर्मा सनातन। मतलब क्या? कुल का नाश होने से सनातन धर्म की जो धारणा है वो नष्ट हो जाती है। धर्मो नष्टे कुलम कृष्णा अधर्मा अभिभवत्युत। मतलब कुल का नाश होने से सनातन धर्म की धारणाएं नष्ट हो जाती है, और सनातन धर्म की धारणाएं नष्ट हो जाने से जो अधर्म है, दूसरे विधर्मी धारणाएं, कुरीति है, वो सनातन धर्म की धारणाओं को दबा देती है, उसको दबोच देती है। तो आज हमारी सबकी जो मन बुद्धि ऐसी विकृत बन गई है, हम विपरीत धर्मों की धारणाएं धारण कर रहे हैं। श्रीमद् भगवद गीता में बोला है स्वधर्मे निधनम श्रेया परधर्मा भयावहा। अपने धर्म में मर जाना अच्छी बात है, लेकिन पराया धर्म कभी स्वीकार नहीं करना चाहिए। तो सनातन धर्म सबसे प्राचीन धर्म है, जिसकी स्थापना स्वयं ईश्वर ने की है, शिव शंकर भोलेनाथ ने की है। लेकिन आज सनातन धर्म की धारणाएं किसी को पता ही नहीं है। श्रीमद् भगवद गीता जो आदि ग्रंथ है उसके अंदर क्या लिखा है किसी हिंदू को पता ही नहीं है। सृष्टि का आदि पुरुष कौन है, भारत का प्राचीन राजयोग क्या है, आत्मा का ज्ञान क्या है, ये किसी को पता नहीं है। तो परमात्मा फिर से इस सृष्टि पे अभी कलयुग के अंतिम समय में अवतरित होके ये ज्ञान फिर से हमें दे रहे, और आदि सनातन देवी देवता धर्म की धारणाएं फिर से स्थापित कर रहे। ऐसा सनातन धर्म स्थापित कर रहे जिसमें एक जाति, एक धर्म, एक भाषा
और एक राज्य सुखी सुख का राज्य होगा। अभी क्या है, अनेक धर्म है, अनेक जातियां है, जाति जाति में झगड़े है, धर्मों के अंदर झगड़े है, अनेक राजा है, अनेक अनेक देशों में राज्यों में अलग अलग मंत्री बैठे हुए हैं। तो सभी प्रकार से रावण राज्य फैला हुआ है। अंधेर नगरी चौपट राजा, टकासेर भाजी टकासेर खाजा।